डीएलएड के प्रशिक्षु कल से माननीय मंत्री जी के यहाँ धरना दे रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी समस्या क्या है हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना, क्या नाम आपका? हमारा नाम रजत सिंह है और डीएलएड के नेतृत्व रूप में प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम सब 90,000 डीएलएड बैग प्रशिक्षुओं के लिए संघर्ष जारी है, क्योंकि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा एक जियो पारित हुआ है जिसमें केवल फ्रेश पहले और दूसरे सेमेस्टर के बच्चों को। सर आप हमको ये बताइए, आप लोग कल से धरना दे रहे हैं, मंत्री जी के वहाँ आवास पे धरना दे रहे थे, फिर इसके बाद आप लोगों को गाड़ी में बैठा के यहाँ लेके आया गया प्रशासन के द्वारा? प्रशासन द्वारा पावरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया जिसमें बहुत सारे छात्रों और छात्र को चोटें आई हैं गंभीर, और उसके बाद वहाँ से पुलिस वैन के द्वारा इको गार्डन में छोड़ दिया गया है जहाँ पर ना कोई खाने पीने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा प्रशासन द्वारा। और शाम तक शिक्षा विभाग से कुछ जस्ता आया था जो आश्वासन दे रहा था, लेकिन हमारी मांग थी कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रमोट का जियो जारी नहीं होगा। और हमारी इसी तरह से आज रात भर धरने के साथ आज दूसरा दिन धरने का लगा हुआ है। तो आप लोगों की कोई मांगे स्वीकार हुई? माननीय मंत्री जी किसी को भेजें या कुछ सुने? उन्होंने मांगे क्या है अपनी बता दीजिए। हमारी मांगे केवल इतनी है कि जो पहले और दूसरे सेमेस्टर के 18 बैच के जिनका एक विषय 2 विषय में जिसमें बैक लगा हुआ है और 17 बैच का जिनका पहला और दूसरा फ्रेश है और जिनका प्रमोट नहीं किया जा रहा है जियो के आधार पर, उनका प्रमोट हो और जिससे उनका भविष्य बचे और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होकर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो नवंबर में संचालित हो रही है उसमें बैठ सके और उनका भविष्य बन सके। जी सर, मैं रोहित तिवारी बोल रहा हूँ प्रतापगढ़ से, जिला अध्यक्ष डीएलएड संगठन से। मैं रोहित तिवारी, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। जैसा कि हमारे प्रतापगढ़ से कई साथी लोग आए हुए हैं और पूरे प्रदेश से हर ज़िले से यहाँ पे साथ हैं, हमारे बहनें आई हुई हैं और कल से निरंतर यहाँ पे डटी हुई हैं। और अभी हम लोगों की जो बातें रजत जी ने बताया है कि शासन स्तर तक जो बातें होंगी, अगर उसमें हमें इस मुद्दे पर जीत मिलती है तब हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा हम लोग अनवरत अपना धरना ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक हम लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हमारी छात्राएं बहनें के साथ जो भी दुर्व्यवहार बर्बरतापूर्वक इनको मारा गया पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग छात्र हैं, ना कि कोई अपराधी हैं। इन्होंने ऐसा कृत्य किया है हमारी बहनों के साथ कि इनके हाथों में पैरों में चोटें आ चुकी हैं। तो हम लोग सरकार से बस यही मांग रखना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जो कि हमारा अधिकार है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। कल से आप लोग आए हैं, आप लोगों को खाने की व्यवस्था या सर हम कल से नहीं, परसों रात कुछ नहीं प्रशासन के द्वारा दिया गया। बस प्रशासन के द्वारा तानाशाही रवैया अपना के घसेड़ के लाके इको गार्डन में छोड़ दिया गया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री है, सांसद जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सर ये बात बताने में हमको भी शर्म आती है। सुबह बाथरूम के पानी को बंद कर दिया गया है और जिस तरह से हमारी बहनों को घिसिट के मारा गया, क्या सर मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान में यह कहीं पर है कि महिला को पुरुष कांस्टेबल के द्वारा पकड़ा जाए? कल हुआ जेंट्स पुलिस ने महिला को मार रही है, ये कहीं का न्याय है? सर आप जागिए सर, वो हमारे पास वीडियो है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, हम आपको कुर्सी दे सकते हैं सर, तो कुर्सी को छीन भी सकते हैं। हमारा मुद्दा है कि डीएलएड को यदि आप प्रमोट नहीं करते हैं, यदि डीएलएड को प्रमोट नहीं करते तो आप अनभिज्ञ हैं, आपको शायद सारी जानकारियाँ नहीं। साहब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि आप बीटीसी के टाइम टेबल को और यूपीपी के टाइम टेबल को मैच करा करके सही शेड्यूल पे एग्जाम कराया होता तो आज ये लाखों बेरोजगार प्रशिक्षु बेचारे ये सासत में नहीं आते और यहाँ पे मच्छर कटाने के लिए इको गार्डन में मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर दूर दूर जिले से चले आए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी आपके द्वार पे छात्राओं की गंगा बह रही है, आप काहे देवरिया जा रहे हैं? यदि उपचुनाव का मतलब है तो आप चुनाव करिए, स्टार प्रचारक बनिए, छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री के पद को। स्टार प्रचारक में तो साहब हीरो और हीरोइन को रखा जाता है, आप भी रिया की तरफ फेमस हो जाएंगे।
धन्यवाद। प्रमोशन को लेके आप लोग क्या कहना चाहते हैं डीएलएड? प्रमोशन को लेके हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो अधिकार है उसको शिक्षा मंत्री पूरा करे, बस यही हमारी मांग। हम लोग चुपचाप अपने घर चले जाएंगे, यही रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। डीएलएड के प्रशिक्षु जैसा कि यहाँ पे आए हैं, इनकी तमाम सारी परेशानियां हैं। ये लोग कल से धरना दे रहे हैं। इन लोगों को प्रशासन के द्वारा वहाँ से यहाँ तक लाके छोड़ दिया गया है। इनको ना तो खाने की व्यवस्था, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था इनके लिए की गई है। सारे लोग परेशान हैं और ये इन लोगों की मांग है, इन लोगों की मांग है कि हमारे डीएलएड में जो हमारा प्रमोशन है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, वो किया जाए। हिंदुस्तान जनमत से मैं वीरेंद्र सहगल।